क्या आप जानते हैं हिसार के चारों टोल अब उखड़ने वाले हैं? जी हाँ, हिसार के चारों टोल को आखिरकार कौन उखाड़ने वाला है, क्योंकि ये चारों के चारों टोल जो है अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं। एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है हिसार के अंदर। हिसार के चारों टोल, बाड़ोपट्टी टोल, लांदड़ी टोल, इसके अलावा चौधरीवास टोल और चौथा यानी कि रामायण टोल, चारों के चारों अब उखाड़े जाएंगे, क्योंकि लगातार ये तीसरी से चौथी बार ज्ञापन हिसार के अंदर डीसी को सौंपा जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी प्रति उत्तर नहीं मिल रहा है, यानी कि कोई भी फीडबैक नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण अब भारतीय किसान संघ इन चारों टोलों को उखाड़ने वाले, क्योंकि हिसार के अंदर 60 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई भी टोल नहीं हो सकता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ कि अब टोल उखाड़ने तक की बारी आ गई। मुझे ये बताइए, लगातार आप जो है तीसरी से चौथी बार ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं, तो क्या अब आपका अगला कदम टोल खुद उखाड़ने का होगा? भारतीय किसान संघ एक पूरे भारतीय किसान संघ पूरे देश का सबसे बड़ा और किसानों का और सामाजिक संगठन है। कभी भी हम उखाड़ने की बात नहीं करते, हम तो जोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। भारतीय किसान संघ हमेशा से ही लोकतांत्रिक मर्यादा में रह कर के प्रोटेस्ट करता है, और इसी कड़ी में हमारा ये चौथा ज्ञापन पत्र माननीय डीसी महोदया के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री के नाम हम दे रहे हैं। आप यहाँ पर आते हैं, 10 लोग यहाँ पर आते हैं और हर बार आकर के ज्ञापन दे करके चले जाते हैं, लेकिन उसकी कोई भी प्रति उत्तर आपको नहीं मिलता है, फीडबैक नहीं मिलता है, तो फायदा क्या है आपका ज्ञापन देने का? लोकतांत्रिक प्रोटेस्ट का यही है कि हम लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जहाँ तक प्रत्युत्तर की बात है, ये दुर्भाग्य है हमारा देश का कि लगातार शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए और सरकार उसका प्रत्युत्तर नहीं देती है, तो ये भारत के निवासियों का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके के अंदर अगर प्रोटेस्ट करेंगे सरकार उसके ऊपर संज्ञान लेगी, लेकिन आज तक सरकार ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया, और जो तोड़फोड़ करते हैं उनका तुरंत सरकार संज्ञान लेती है। ये हमारा और हमारे देश का दुर्भाग्य है। क्या आपको भी लगता है कि जब तोड़फोड़ की जाती है तभी सरकार जागती है? ऐसा है ये, लेकिन कुल मिला के ये सारा जनतांत्रिक तरीके के कतई विरुद्ध है। हम जनतंत्र की नहीं, भीड़ तंत्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या कभी आपने अपना फॉलो अप लिया है जो भी ज्ञापन सौंपा है? फॉलो अप तो यही है कि बार बार हम दें, अगली बार ज्यादा संख्या में आएंगे फिर बार बार तो यही होगा कि भीड़ के अंदर आप तीर मार रहे हैं, अब तक वो तीर जो है निशाने के ऊपर लग नहीं रहा। मेरी बेटी की भीड़ में तीर नहीं है, तीर तो किसी अपने आदमी को भी लग सकता है, भीड़ में तीर नहीं मार रहे हैं। हम तो एक सही तरीका जो जनतांत्रिक तरीका है उसी को अपनाए हुए हैं। तो आपको लगता है चौथा ज्ञापन देने से कोई असर पड़ेगा? देखो, ये तो हमको तो असर तो पड़ेगा बिल्कुल है, तो क्योंकि लगातार 3 ज्ञापन का असर नहीं पड़ा तो चौथे का कैसे पड़ेगा? ज्ञापन को सिर्फ एक जो है पेज मात्र, कागज मात्र समझा जाता है। तो सरकार समझ नहीं, अभी तो सरकार इसके ऊपर संज्ञान मिलेगी जब जोर पड़ेगा। अभी तो थोड़ा सा संगठन हमारा जरूरत पड़ेगी, तो इसके जो टोल वगैरह वहाँ भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रामायण टोल के ऊपर आकर के कहा था इलेक्शन के टाइम पे ये कि टोल मैं खुद उखाड़ूंगा अगर ये टोल नहीं उखड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि दुष्यंत चौटाला अभी तक क्यों नहीं आए? वो तो अब राजनीतिज्ञ हैं, वो जाने। हम लोग राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। समाज में मर्यादा में रह के हम लोग काम करते हैं, तो हम तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन। वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, अगर उन्होंने कहा है तो आपको नहीं लगता कि उनको आकर के अपना ये काम करना चाहिए था? वायदा पूरा करना चाहिए नियमानुसार उन्हें, लेकिन वो नहीं आई तो गलती उनकी है ना। ये वो जाने। अब ये देखिए, हम लोग तो उनके जवाबदेही नहीं है ना, उनकी उसकी किसी भी स्टेटमेंट का। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में हैं, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। अच्छा, आप बताइए कि आज फिर एसडीएम यहाँ पर आएंगे, आज फिर आप लोग ज्ञापन दे देंगे, लगता है कि इसका कोई असर होगा? असर बिल्कुल होगा मैम, हम बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, पहली बार, अब लगातार चौथी बार ज्ञापन देंगे। इसी के माध्यम से कुछ ना कुछ तो असर जरूर पड़ेगा। न जाने फाइलों के अंदर कितने ज्ञापन है जो अभी तक सालों से पिसते हुए आ रहे हैं, जिनको कोई यह देखता तक नहीं है। तो आपको लगता है कि आपका ज्ञापन देखा जाएगा? कल को मैडम, ये जो छोटा सा आपको 10-15 लोग दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा जन सैलाब भी होगा, और हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि आप एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा को आमंत्रण दे रहे हैं,
इस प्रकार से प्रत्युत्तर न दे करके आप किसानों की भावनाओं के साथ और आम जनमानस की भावना के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार जो है ये अवैध वसूली कर रही है। सरकार का काम अवैध वसूली नहीं होना चाहिए। कौन से टोल से अवैध वसूली हो रही है? बाडो टोल है, रामायण टोल है, चौधरीवास टोल है और चिकनवास टोल है। चारों टोल जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, इसे टोल से टोल का डिस्टेंस दूरी जो है वो 60 किलोमीटर चाहिए, लेकिन किसी भी टोल की दूरी वो 60 किलोमीटर नहीं है। तो भारत सरकार अपने ही नियम कानून कायदों के अनुसार और वो अवैध वसूली की राह और अपनाए हुए है। इसलिए हमारी भारतीय किसान संघ की लगातार चौथे ज्ञापन पत्र के माध्यम से ये मांग है और हम सरकार को चेताना चाहते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम चेताना चाहते हैं कि आप एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा को आमंत्रण दे रहे हैं। इसके बाद में अगर कोई भी घटनाक्रम घटित होता है तो उसके लिए केवल और केवल मात्र भारत सरकार, केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार जिम्मेवार होगी। इसके लिए किसान जिम्मेवार नहीं होगा, आम नागरिक जिम्मेवार नहीं होगा। अभी चौथे ज्ञापन के बाद कितने और ज्ञापन आप यहाँ देने के लिए आएंगे? अभी किसान के पास में काम है। हम बताना चाहते हैं कि किसान का काम नवंबर दिसंबर के अंदर बिल्कुल किसान खाली हो जाता है। नवंबर तक हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि नवंबर तक लगातार हम ज्ञापन देंगे। नवंबर के बाद में किसान ज्ञापन नहीं देगा, सरकार आकर के किसानों को ज्ञापन देगी। ये भारतीय किसान संघ फिर चेताना चाहता है कि आप हमारी मांगों की तरफ ध्यान दीजिए और ठीक प्रकार से किसानों से, आम जनमानस से जो अवैध वसूली हो रही है उसके विरुद्ध जो टोलों के माध्यम से आप कंपनियों से लूट रहे हैं लोगों को, ये लूटने का काम बंद करिए। तो आम आदमी से किस तरीके से अवैध वसूली की जा रही है वो आपको इस वीडियो के अंदर साफ तौर के ऊपर देखने को मिला होगा। और आपको बता देते हैं कि समय जो है सिर्फ नवंबर तक का दिया गया है, यानी कि 11वें महीने तक का, जब तक किसान खाली नहीं हो जाते उसके बाद ये रूपरेखा जो है एक बड़े जन आंदोलन को चेताने वाली है। खैर, आगे वीडियो के अंदर क्या कुछ होने वाला है, क्या एक बार दोबारा से ये आंदोलन शुरू होने वाला है बिल्कुल किसान आंदोलन की तर्ज के ऊपर, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर करके बताइए। क्योंकि हो सकता है कि आज अगर डीसी ने यहाँ पर आकर के ज्ञापन नहीं लिया और सुध-बुध नहीं ली तो हो सकता है कि किसान आंदोलन की तर्ज के ऊपर एक बार दोबारा से बड़ा महा आंदोलन दोबारा से शुरू हो जाए हिसार के अंदर। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आ गया है श्याम जी का नया अवतार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।